औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about the educational philosophy progressivism. प्रोग्रेसिविज़म को उर्दू में तरक्की पसंदियत कहा जाता है और इसके जो बेसिक प्रोपोनेंट्स हैं जॉन डेवे, विलियम कैलपैट्रिक, विलियम जेम्स और इसके अलावा थॉमस लॉरेंस हैं। ये फ़िलासफ़ी जो है बेसिकली ड्राइव की गई है प्रैग्माटिज़म से। इसकी जो रूटेड हैं वो प्रैग्माटिज़म में हैं, जो कि हमने गुज़िश्ता जो जनरल फ़िलासफ़ी हैं उसमें हमें से डिटेल में देखा है। प्रैग्माटिज़म की जो बुनियाद है, जो बेसिकली जो बुनियाद है वो प्रैक्टिसेस के ऊपर है, ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर है, चेंज के ऊपर है। जो दो तीन चीज़ें जो हैं वो प्रैग्माटिज़म में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और इस फ़िलासफ़ी को, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को समझने के लिए पहले प्रैग्माटिज़म को ज़रूर समझ लें। मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लें एक मरतबा, ताकि आपको ये आसानी हो समझने में। तो प्रैग्माटिज़म की जो बेसिक बुनियाद है वो है प्रैक्टिसेस पे, उसकी बुनियाद है चेंज पे, उसकी बुनियाद है कॉन्टेक्स्ट पे। तो उसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं हैं, किसी वक्त भी तब्दीली हो सकती है डेमोक्रेटिकली जब प्रैक्टिसेस के साथ जो चीज़ साबित हो जाए। तो लिहाजा हम इसी को एजुकेशन के एतबार से इस फ़िलासफ़ी को देखेंगे, जो कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी बाकायदा ये प्रोग्रेसिविज़म है। ग्राउंडेड इन द प्रैग्माटिज़म, रियलिटी इज़ इन एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये नहीं है कि जो फिक्स कर दी जाए, बल्कि रियलिटी ये है कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक हम अपने आप को देखें। आज जैसा कि आपको देखा कि हम जो हैं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, देयर आर सो मैनी टेक्नोलॉजीज़ आर हेयर। ये तमाम चीज़ें ये क्या है, ये प्रोग्रेसिविज़म की ही बदौलत हैं। प्रोग्रेसिविज़म वाले जो हैं वो डेली लाइफ को मानते हैं, आपस में जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस के साथ जो चीज़ें साबित हो जाती हैं, जो हमारे लिए और मिलकर फ़ायदेमंद हैं, वो चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेसिविज़म का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस फ़िलासफ़ी की जो बुनियाद है मेन, जो पूरी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की बुनियाद है, हम यूँ कह सकते हैं, दिस फ़िलासफ़ी फोकसेस ऑन द चेंज, यूटिलिटी, एक्टिविटी, real world problem solving, experiment and learning by doing. So basically this philosophy contemporary in nature, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स को ये ज़्यादा फोकस देते हैं, जो नई जिद्दत आ रही है, नई जिद्दत को ये मानती है, इनोवेशन को ये फ़िलासफ़ी जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। जो हम बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ को बनाने के लिए चीज़ें लेकर आते हैं, उसको हमें देखना चाहिए, वो लेकर हमें अपने एजुकेशन में लाना चाहिए। एजुकेशन ये नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं है जो हमने पढ़ दिया है, जो बहुत ही अच्छी बातें हैं समझ में आ रही हैं अभी, लेकिन ये जो है उसको डिनाई करते हैं। ये कहते हैं कि वो चीज़ें हों जो प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत ही डेमोक्रेटिकली साबित हो रही हों कि हम इस तरह करना चाहिए। तो ये फ़िलासफ़ी जो है कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स को की मूवमेंट है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है इसमें ख़ास तौर पर ह्यूमन बीइंग एज आ सोशल एनिमल, इंसान जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्रेसिविज़म कि इंसान जो है बहैसियत एक सोशल एनिमल है। इट मीन्स इंसान मिलजुल कर ही एक काम को पाए तकमील तक पहुंचाता है। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो फ़िक्स नहीं है, फ़िक्स करके हम कोई स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड वही है जो हम बना देंगे, मिलकर हमारी ज़रूरियात हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। हमें जब एक इंसान जो रहता सहता है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में कमी बेशी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो एक सोशल एनिमल की इंसान जो है वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और अपनी ज़रूरत जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कैसे पूरी करता है, क्योंकि हर इंसान जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंसान जो अकेला कुछ भी नहीं है,
ठीक है, हर इंसान को दूसरे की ज़रूरत है, चाहे वो उस्ताद टीचर है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, हर प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द वेब एंड एवरीबडी इंटरेक्ट टू ईच अदर। इसलिए इंसान ये वाली इस फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक, इस एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक हमें जो एजुकेशन भी ऐसी ही हासिल करनी चाहिए जो सोशली डेमोक्रेटिकली हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस होल फ़िलॉसफ़ी आवर जो करिकुलम इज़ द इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी। तो इसमें ये नहीं है कि हम एक चीज़ को नहीं, मतलब जैसे ज़िंदगी हमारी जो है वो अब देखा होगा कि हम एक चीज़ नहीं, ज़िंदगी में हमारी पूरे दिन भर की आप रूटीन को देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी एक इंटीग्रेशन है, कोई एक चीज़ नहीं होती है, हम तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं ज़िंदगी में साथ साथ, ठीक है। घर को भी डील कर रहे हैं, बाहर ऑफिस में भी जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी देख रहे हैं, आस पड़ोस को भी देख रहे हैं, बीमारी शुमारी दूसरी चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो ये तमाम हमारे साथ जो तमाम मामला जो हैं वो होते हैं, तो क्या है, तो इन मामलात के साथ भी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरीके से हमें भी एजुकेशन को लेकर चलना चाहिए इंटीग्रेटेड, और इसमें इंटरडिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे जो मामलात हो सकता है, जो मैथ के मसाइल हैं दूसरे साइंस से मिल रहे हों, हो सकता है वो आपके सोशल स्टडीज़ से मिल रहे हों, इसी तरह एक दूसरे के मामलात जो हैं वो सॉल्व जो हो सकता है प्रॉब्लम, बेहतर उसका जो हल है उसको ढूंढना चाहिए। तो दिस इज़ दी आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रेसिविज़म। लिहाजा बुक जो हैं वो ऐसा ना हो कि जिसे हम सिर्फ बुक के ऊपर ही ना रहें। अकॉर्डिंग टू दिस मेन फ़िलॉसफ़ी, आवर नॉलेज इज़ नॉट कन्फाइंड इन आवर बुक। बुकिश नॉलेज नहीं है, हमें किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड में हम देखते हैं कि टीचर पढ़ाता है, आल इन आल है, जो उसने पढ़ा दिया, लकीर का फ़कीर है, यस या नो जो भी है उसने पढ़ा दिया है। अब प्रोग्रेसिविज़म वाले क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टीचर भी अगर जो प्रोग्रेसिव होना भी ऐसा चाहिए, क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बच्चे को हमें कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहिए कि टीचर को चाहिए कि अगर जो मैंने पढ़ाया है उसको ऐसा काम दें ताकि वो ढूंढ के तलाश करे कि ये जो इससे मज़ीद आगे भी कुछ देखें, ठीक है। आजकल दुनिया भर में ये एक तरीका कार राइज हो रहा है, ये पढ़ाया जाता है कि बच्चों को काम टास्क वो दिया जाए, ना कि वो कॉपी पेस्ट नॉलेज ना हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अभी भी देखेंगे स्कूलों में यही एक तरीका कार राज चल रहा है कि वही कॉपी पेस्ट वो लिखना है, नकल लगानी है। दिस इज़ नॉट वे। अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रेसिविज़म हमें देना चाहिए कंस्ट्रक्टिव वर्क, बच्चा खुद से तलाश करे, ठीक है। तो बुक के अंदर ही ना सिर्फ नॉलेज हो बल्कि वो देखे, इंटरनेट के ज़रिए देखे, मीडिया के ज़रिए देखे, इर्द गिर्द की दुनिया के मुतल्लिक़ देखे, अपने घर में देखे, बहुत सारे मसाइल जो हैं आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं, ताकि बच्चा जो है वो एक हमारा जो आजकल का जो बच्चा है, कहीं किताब से अलावा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पेपर आ जाए तो वो हल कर ही नहीं पाता। वजह क्या है कि हमने उतना उसको बाउंड कर दिया है, वो एक कुएँ का मेंढक बना दिया है, वो आगे जाता ही नहीं है। तो हमें एक इसमें बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। इस लिहाज से तो नो एब्सोल्यूट एंड द अल्टीमेट नॉलेज। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी नॉलेज भी जो है हमारा कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, कन्फाइंड नहीं है और परमानेंट नहीं है, ठीक है। चेंज है, वेरी है, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, तो ये चेंज जो है वो लम्हा ब लम्हा होती रहती है इसमें। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें जो हमारा जो करिकुलम है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जा सकते हैं। यूँ तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो फ़ाल करते हैं ख़ास तौर पर उस नेचर के वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल हैं, अफेयर्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, सोशल है, वोकेशनल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेजेस हैं। दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रेसिविज़म। जी, तो प्रोग्रेसिविज़म के मुताबिक टीचर का क्या रोल होगा, टीचर कैसा होता है प्रोग्रेसिविज़म में। तो टीचर का रोल जो है एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए गाइडर है, एज ए हेल्पर होता है। तो इसमें टीचर जो है वो जस्ट पुश करता है, मतलब थोड़ा सा गाइड करता है, असिस्ट करता है, बाकी काम जो है
स्टूडेंट ने करना होता है। टीचर बेशक बड़ा एक किरदार होता है, ये नहीं है कि मतलब इट डज़न्ट मीन पैसिव मीन ये नहीं होता कि टीचर कुछ नहीं करता। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो टीचर जो है वो तमाम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, मतलब करवाता टीचर है स्टूडेंट से वो प्रैक्टिकली कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो इट मीन्स ये है कि स्टूडेंट फिर एक्टिव हुआ, तमाम काम जो है एक्टिवली काम करने पड़ते हैं इसे। तो स्टूडेंट यहाँ किरदार जो है वो बड़ा ही अहम है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ये तमाम जो है वो क्या है, ये यूँ कह लें कि ये लर्नर सेंटर्ड है। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसमें मेथड कौन कौन से आ सकते हैं? देयर आर सो मैनी मेथड्स कैन बी अप्लाइड इन द प्रोग्रेसिविज्म अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिविज्म। प्रोजेक्ट मेथड है, ग्रुप वर्क है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कॉन्फ्रेंसेस, रोल प्ले, डिबेट्स, इंक्वायरी मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी है, एक्टिविटी, ये आजकल बड़ा चल रहा है एक्टिविटी बेस्ड मेथड क्या होते हैं? मतलब एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे जो सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये सारी फ़िलासफ़ी है ही लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें जो असेसमेंट किस तरह की जा सकती है? असेसमेंट क्विज़ेज़ के ज़रिए, ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, एमसीक्यूज़ के ज़रिए, फीडबैक के ज़रिए। ओवरऑल सिंपल अल्फाज में ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें काम वो दिया जाता है बच्चों को जिससे बच्चा जो है वो करने से सीखे, एक्टिवली ख़ुद से कुछ इंक्वायरी करे, खुद से इन्वेस्टिगेट करे, खुद से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे और कोई नई चीज़ निकाले। इसमें क्रिएटिविटी पैदा हो। असल पूरी थ्योरी का, फ़िलासफ़ी का, एजुकेशन का, इस प्रोग्रेसिविज़म का मकसद भी यही है कि बच्चों में जो है पर्सनैलिटी डेवलप हो, इंडिविजुअली ग्रोथ उसमें आए बच्चे में, ख़ास तौर पे क्रिटिकली बच्चा जो है वो सोच सकता हो, क्रिएटिविटी बच्चे में पैदा हो, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज बच्चा सीखे, बुकिश नॉलेज से हटकर, किताबों से हटकर, जो तहरीर जो लिखी हुई है उसके अंदर ख़ुद से वो गोताज़न होकर ख़ुद तलाश करें, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये है हमारी प्रोग्रेसिविज़म। उम्मीद है कि तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।